सर, ये एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड बिल गेट्स ने सॉरी मांगा है क्या? बट क्यों और कहाँ और कैसे? मैम मैं बताता हूँ, क्योंकि बिल गेट्स का जो है बार बार नाम आ रहा था एप्स्टीन फाइल्स के अंदर और इससे रिलेटेड बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसको आपने इंडिया में जब एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था वहाँ पे भी बिल गेट्स ने अवॉइड किया था कोई भी स्पीच देने से, जहाँ पे सैम ऑल्टमैन थे और इवन बहुत सारे जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं उन्होंने एड्रेस दिया। बट इन्होंने अवॉइड क्यों किया? उसके पीछे रीजन है गेट फाउंडेशन, और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल भी है गेट फाउंडेशन का। तो मैं बताता हूँ वन बाय वन हुआ क्या है। अब बिल गेट्स ने जो गेट फाउंडेशन है उन्हीं के एम्प्लॉइज से ही सॉरी मांगा है। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बात हुई, एम्प्लॉइज से सॉरी मांगने की क्या बात होगी और ऐसी क्या कंट्रोवर्सी खड़ी होगी? क्योंकि जब बिल गेट्स का नाम बार बार एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आ रहा था तो इनकी रेपुटेशन को डैमेज हो रहा था, और वहीं पे इस कंट्रोवर्सी का शिकार गेट फाउंडेशन के एम्प्लॉइज भी हो रहे थे। अब आपको एक बार बिल गेट्स और गेट फाउंडेशन दोनों को समझना होगा, तब जाके आप इसकी एक बिगर पिक्चर देख पाएंगे। अब आप सभी को बिल गेट्स के बारे में पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ कि ये को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। इवन ये आप कहेंगे वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट और इन्फ्लुएंशियल लोगों में आते हैं, और ग्लोबली सबसे ज्यादा नोन ये है अपने चैरिटी और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए। बट अब गेट फाउंडेशन यहाँ पिक्चर में क्यों आया? क्योंकि बिल गेट्स और जो उनकी वाइफ थी यानी मेलिंडा गेट्स, जिन्होंने 2000 के अंदर गेट फाउंडेशन को फाउंड किया गया था। अब हालांकि अभी जो बिल गेट्स हैं वो को फाउंडर नहीं है, वो ट्रस्टी बन चुके हैं, तो जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं गेट फाउंडेशन की उसमें वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट खास बात यह है कि आप जब गेट फाउंडेशन का नाम देखेंगे तो उनका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, यानी कि ये फाउंडेशन बिल गेट्स का नाम एसोसिएट करती है, उसके साथ लिंक है। और दूसरा, जब आपका नाम एसोसिएट है, आप इतनी सारी चैरिटी करते हो, तो अगर आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आता है तो गेट फाउंडेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी डैमेज होती है। और ना खाली क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है, आपकी रेपुटेशन पे सवाल खड़े होते हैं, जो फाउंडर्स हैं उनकी इमेज पे सवाल खड़े होते हैं, और यहाँ तक कि गेट फाउंडेशन के ऊपर सवाल खड़े हो गए थे कि क्या आपने कभी एप्स्टीन को अपना एम्प्लॉय बनाया है? क्या आपने कभी अपने जो पैसे आपको मिलते हैं चैरिटी के लिए या फिर जो भी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हो उसमें आप क्या एप्स्टीन को भी पैसे देते थे? तो इन्होंने इसके लिए तो साफ साफ मना कर दिया। बट इस कंट्रोवर्सी में कौन इंपैक्ट हो रहा था? गेट फाउंडेशन। इसलिए इन्होंने अपने एम्प्लॉइज से सॉरी मांगी, और यहाँ तक नहीं, इन्होंने कहा कि मेरा 2 रशियन वुमेन के साथ में अफेयर भी था। बट उसके बाद में इन्होंने क्लियर भी कर दिया कि ये एप्स्टीन विक्टिम्स नहीं थी, यानी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो जिन भी विक्टिम्स का नाम मेंशन है वो इससे एसोसिएटेड नहीं थे, और ना ही मैंने कोई चीज़ देखी है, और ना ही मैं किसी इलीगली चीज़ों में ना तो मैंने पार्टिसिपेट किया और ना ही मैंने देखा है। तो अब साफ साफ सी बात यह है कि इन्होंने माफी तो मांगी अपने गेट फाउंडेशन एम्प्लॉइज के साथ, बट कोई क्लियर पिक्चर आपको नहीं देखने को मिलती। आप ये कह रहे हैं कि ना आपने देखा है, ना आपने पार्टिसिपेट किया, फिर आपका नाम आता है, आपकी वुमेन के साथ में पिक्चर्स हैं जिनको हिडन करा गया, उसके ऊपर इनका कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, बट सिर्फ इसलिए कि गेट फाउंडेशन को इम्पैक्ट किया गया और इन्होंने सॉरी बोल दिया। दैट्स इट।